मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। हनुमानपुरी की टूटी सड़कों पर फूटा गुस्सा, मोहल्लेवासी उतरे सड़क पर, पालिका विधायक मंत्री सब पर साधा निशाना। सरकार जहां त्योहारों से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के सख्त निर्देश जारी कर चुकी है, वहीं मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 9 हनुमानपुरी रामलीला टिल्ला रोड पर हालत बद से बदतर बनी है। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह बने गहरे गड्ढे और पानी भरने से आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। रविवार को इसी मुद्दे को लेकर मोहल्ला हनुमानपुरी के निवासियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नगर पालिका हाय हाय, जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और सड़क निर्माण की मांग की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने अपनी समस्या को क्षेत्रीय सभासद, नगर पालिका अध्यक्ष, सदर विधायक और यहां तक कि मंत्रियों तक पहुंचाया, लेकिन हर जगह से उन्होंने केवल आश्वासन ही पाया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि सभासद तो ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, आपने हमें वोट ही नहीं दिया तो हम काम क्यों करेंगे, जबकि पालिका अध्यक्ष और विधायक से लेकर मंत्री तक सभी को कई बार हालात से अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिए हैं कि आगामी त्योहारों से पहले पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कराई जाए, लेकिन मुजफ्फरनगर में हालात इससे उलट है। मोहल्ले की मुख्य सड़क आज भी खस्ता हाल है। स्कूली बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक को रोजाना चोट खाकर घर लौटना पड़ रहा है। मोहल्ला हनुमानपुरी रामलीला टिल्ला के निवासी अब मीडिया के जरिए सीधे मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा होगा। धरना प्रदर्शन में आरती रानी, सुशील शर्मा, लवलेश तिवारी, सरवाना प्रजापति, राजबाला, चंचल, रेखा, संयोगिता, मंजू, नरेश, अंकित, अक्षय, बंटी, दीपक, राकेश समेत सैकड़ों मोहल्लावासी शामिल रहे। अच्छा आरती जी, यहाँ हंगामा प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ 2 दिन बाद दशहरे का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन हमारी हनुमानपुरी में चुंगी नंबर 2 से लेकर रामलीला टिल्ला तक की सड़क का कोई भी यहाँ पर आयोजन नहीं है। यहाँ की सड़क इतनी खराब है कि समझ में नहीं आते सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यहाँ की प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ की प्रशासन आती है, देखकर चली जाती है। 2 दिन पहले सीएम पोर्टल पर हमने खबर की थी, टीम आई थी, मलबा डालकर जा रही थी, हमने मलबे को रोक दिया। हमें कच्चा काम बिल्कुल नहीं चाहिए। सड़क बनाओ, अच्छी वाली बनाओ जो सालों साल टिके। यहाँ नाले की सफाई नहीं होती है, अभी बारिश बढ़ जाए तो नाला बिल्कुल चढ़ जाएगा ऊपर। जो इन्होंने मलबा डाला है वो वापस मलबा हमारे घरों में आ जाएगा, सड़क टूट के वापस ऐसी हो जाएगी। 2 दिन बाद दशहरे की शोभा यात्रा निकलेगी, रामचंद्र जी आएंगे, वो इसी सड़क पे आएंगे। क्या आप मुझे जवाब दीजिए, क्या सभी साथी चाहते नहीं है कि हमारी सड़क बने? चुंगी नंबर 2 से हनुमानपुरी तक, हनुमानपुरी से रामलीला टिल्ला तक की सड़क इतनी बेहतरीन बननी चाहिए जिसका सुधार भी होना चाहिए और गुणवत्ता भी दिखनी चाहिए। यहाँ की सभासद का मेंबर कुछ नहीं करता है। क्या वो जानता नहीं है? क्या वो यहाँ रहता नहीं है? क्या वो देखता नहीं है? लेकिन हम उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अच्छा, नगर चेयरमैन साहब को अगर आपने इसकी शिकायत की हो, जिला प्रशासन की बात करें तो क्या वहाँ शिकायत की है? जिला प्रशासन पे अब मैंने जुलाई में शिकायत की थी। जुलाई में उन्होंने एक बार जेसीबी मशीन के द्वारा नालों की सफाई कराई है, उसके बाद यहाँ दोबारा कोई नालों की सफाई नहीं हुई है और न यहाँ पर कोई देखभाल होती है। कूड़े उठाने की मशीन आती है, गाड़ी आती है, कूड़ा उठा के ले जाती है, लेकिन नालों में कोई सफाई नहीं, सड़क पे कोई सफाई नहीं, सड़क पे सुबह को कोई झाड़ू नहीं लगती है। मेरा यही भी अनुरोध है सभी से कि आप इसको जल्द से जल्द पूरा कराने की कृपा करें। हो जाओ, उनके पास बोलते रहो, तुम ऐसे ही बोलते रहो ना। आईडी पे फाइल लग रहा है। कोई नहीं है जी, चुप रहो। सर मैं बोल रहा हूँ प्रजापति, हमने अर्जुन प्रजापति को ही अपना भाई समझ गए या बेटा समझ गए या कुछ भी मान लो, अपना समझ गए, तो हमने से वोट दिलवाई 4 भाइयों से। आज वो उन्होंने कहता है ना तो मैं लाइट सही करने का यहाँ की, ना यहाँ की नाली साफ करवाने का। ये बताओ हम किसके पास जाए इस मुद्दे को लेके? घर के आगे हमारे पानी निकलना है नालों में से, हम उसे फ़ोन करके कह रहे हैं, वो कह रहा है कि टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है भाई? या तो अपनी पद से इस्तीफा दे, दूसरा खड़ा होएगा। और जब तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा फ़ायदा क्या है?
ये बताओ। तो क्या आपने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से, सर, नगर हमने पालिका उसके- से नहीं की? नहीं, किसी से नहीं की अभी हमने। सिर्फ एक न्यूज वाला आया था, हमने यही बात जब कही थी, अब फिर यही कह गए। आप हमारे पार्क के गड्ढे देखो, बच्चे गिर रहे हैं, हमारे स्कूल से जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे और भी अड़ोस पड़ोस के क्या लिए। चाहते हो, क्या होना चाहिए? सर ये चाहते हैं, एक तो नाले का समाधान होना चाहिए। हमारे घर के आगे नक्के लगे पड़ी है जी। हाँ, कई बार तो ऐसे ही सब गट्टी 8 तारीख में हमारे यहाँ से पानी गुड्डो गुड्डो था। जब घरों में पानी तो सर इसका कुछ समस्या काटे, नगर पालिका से भी हमारी आओ गुजारिश है। शर्मा जी। सुशील शर्मा मेरा नाम है अच्छा शर्मा जी, ये वार्ड 9 लगता है, रामलीला टिल्ला रोड इसको बोलते हैं। जी लोगों की खास समस्याएं हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं जी जी जी। कि यहाँ सड़क नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं। गड्ढे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश निर्देश हैं, त्योहारों से पहले सड़कें दुरुस्त हों, गड्ढा मुक्त हों। क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार के आदेश तो यहाँ छत पर रखे, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। अब आप समझो, जिस सड़क की ज़रूरत है, जिसके लिए लोग परेशान हैं, इनके घरों में पानी भरता है, यहाँ निकलना महाभारत है, वो सड़क नहीं बनी। लेकिन वार्ड 9 की मेंबर मतलब प्राइवेट संपत्ति पर जो सड़क बनी हुई थी उसे तुड़वा के सड़क बनवा रही, वो भी बनी पीछे आर्केड वेंकट हॉल पे जो सड़क बनी है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब उसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी किसी प्रकार की। अब आप समझो कि इनका कहना, हमने जो है ये एक शिकायत दी कि साहब प्राइवेट संपत्ति पर सरकारी धन का जो है दुरुपयोग हो रहा है, आप दुरुपयोग ना करके जो सड़क बनने वाली है उस सड़क को बना दी जाए। तो उस पर आज तक जांच बिठा रखी, ठीक, मंत्री ने फ़ोन करके उस सड़क को बनवा दिया। कहने लगे यहाँ मुझे पकड़ लिया था, इस पर तो सड़क को बनानी नहीं। इन्हें तो अब लोगों को अभी हम भी वो बताएंगे कि सत्ता क्या हो। तो ये तो लोग बेचारे सत्ता का जहर पी रहे। इन लोगों को अगर पानी में आके देख लो और यो अगर आप काम पानी में कर लो तो पता चले कि आपको यहाँ लोग किस तरह जी रहे, नरकीय जीवन जी रहे। इनकी वोटों से विधायक बन रहा, इनकी वोटों से मंत्री बन रहा, इन्हीं की ऐसी की तैसी हो रही, उसके यहाँ सफाई हो। अगर बात नगर पालिका की करी जाए तो नगर पालिका के तमाम वादे और दावे थे, बेहतर पथ प्रकाश, पानी निकासी और सड़कों की बात को लेकर के आप सभी से वोट मांगा गया था। क्या कहना चाहेंगे? आप ये समझ लो कि जो वादे हुए उन वादों में से तो एक भी वादे का कुछ भी नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। वादे का मतलब है कि ये लोग बीजेपी के पक्के दीवाने और बढ़िया वोट दे। आप इनका बूथ देख लो, समझ गए। कपिल देव इन्हीं की वोटों से विधायक बना हुआ, मीनाक्षी क्या चेयरमैन, कहना चाहिए यहाँ? दोनों के दोनों धोखा दे रहे। क्या होना चाहिए? ये चाहिए कि उनके खिलाफ इन लोगों की तरफ से एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इनकी वोट लेके इनके साथ धोखा दिया, जिसके लिए मैंने परमिशन मांग रखी विधानसभा अध्यक्ष से भी और आपके जो है गवर्नर से भी। उन्होंने अब तक परमिशन नहीं दी, क्योंकि सत्ता का खेल है ना। अगर सड़क की जाए तो सड़क का जो हाल है वो तमाम जनता देख रही है और हमने भी उसको आज यहाँ अपने कैमरे में कैद किया है। इन्होंने जनप्रतिनिधि क्यों चुना? इन्होंने जनप्रतिनिधि इसलिए चुना कि ये लोग इस चीज़ के बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी, योगी बहुत अच्छा काम करेगा। योगी ने गड्ढा मुक्त तो शुरू में कहा था, लेकिन करा कहाँ? कौन सा गड्ढा मुक्त है? आप इसे यो तो जिस दिन से ये विधायक बना उस दिन से सड़क को तो आप यो समझ लो कि यहाँ तो लोग नरकीय जीवन जी रहे। पहले यहाँ कूड़ा पड़ा कर था, यो होली चौक बनवाया, यो बनवा के चलो यहाँ से यो समस्या हल हुई। अब लोग वैसे पानी में जी रहे, मतलब सामान भी खराब, लोगों का सब कुछ खराब। देखती दानिस्ता सबसे पहले यो काम होना चाहिए था, लेकिन यो काम ना हो गया जबरदस्ती किसी किनक पे प्राइवेट संपत्ति पर धन का दुरुपयोग हो रहा है। क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ यो तो सड़क बने पूरी की पूरी, ये तो सड़क बने। और ये जो जनप्रतिनिधि जितने हैं जो ये धोखा दे रहे, जो योगी को भी धोखा दे रहे और जनप्रतिनिधि इन्हें भी धोखा दे रहे वोटरों को, तो इनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज हों। अकल आ जाएगी इन्हें ठिकाने जिस दिन जनप्रतिनिधि के खिलाफ इन वोटरों का मुकदमा दर्ज हो गया। अरे इसलिए वोट थोड़ी दी थी इन्होंने, तो तुम इनका हनन करोगे। उनके घर के बाहर देखो, मंत्री के जाके सफाई मिले।